आपसे ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अब हम लोग के ऊपर कोई किसी तरह की कुछ नहीं हो, उन सबको सजा दीजिए। अब आप देख लीजिए, जबकि पूरे गांव में आप पूछ सकते हैं कि इनसे किसी तरह का किसी को ना बोलना ना झगड़ा कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों से बस हम लोग को सही सही न्याय चाहिए बस। अब हम लोग के ऊपर किसी तरह कुछ नहीं होना चाहिए। किसी भी गांव में आप जाकर के पूछ सकते हैं इनके बारे में, कोई कहेगा कि कुछ नहीं बोलते, कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं। जब इनके ऊपर तेजाब डाला गया है तब आप देखिए जी, कौन लोग डाला है? वही राम बड़ाई थे वहाँ पे, डालकर कैसे बोतल फेंक दिए कुएं की तरफ में और फिर आ गए। इन व्यक्ति के ऊपर तेजाब डाल के जला गया है। सबने में तस्वीर देखिए, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी थोड़ा सी स्ट्रेट घुमाइए। पूरा ये तेजाब डाला गया है और तेजाब इनके ऊपर क्यों डाला गया है? बोले तो रात में ही वो धमकी दिया कि ठीक है देखेंगे, हम ये द्वार पे सोता है ना तब हम इसको बताएंगे, इसके मुंह में कुछ करेंगे या कुछ डाल देंगे, ऐसा बोला था। ये चीज मैं खुद सुनी थी। कौन डाला है तेजाब आपको? राम बड़ाई। क्यों डाला गया है? जमीन के विवाद में लफड़ा हुआ है। अभी गोपालगंज जिले के कुचाकोट प्रखंड के खजरी गांव में है। इन व्यक्ति के ऊपर तेजाब डाल के जला गया है। सबने में तस्वीर देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी थोड़ा सी स्ट्रेट घुमाइए। पूरा ये तेजाब डाला गया है और तेजाब इनके ऊपर क्यों डाला गया है जानने की पूरा कोशिश करेंगे। और कल जो है थाने में FIR दर्ज हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि जमीनी विवाद को लेकर इनके ऊपर तेजाब डाला गया है। हालांकि इनके गाँव की पूरा मैटर है और क्यों डाला गया है, आखिरकार वो कौन लोग हैं कि इतना जो है बेरहमी का कार्य किया है, बातचीत करेंगे। मनोज कुमार राम है इनका। ये कौन डाला है तेजाब आपके ऊपर? राम बड़ाई। क्यों डाला गया है? जमीन के विवाद में लफड़ा हुआ, इसीलिए डाल दिए। अच्छा, जमीनी विवाद पहले से चल रहा था क्या? नहीं, पहले से नहीं था। पहले से नहीं था? नहीं था। कितने लोग थे इसमें डालने वाले? दो लोग। एक ये क्या है, सिद्धांत है वो, और वो राम बड़ाई। हाँ, बस। ये सारा मैटर जमीनी विवाद के लेके हुआ है। हाँ, ये सब। अच्छा, जब इनके ऊपर तेजाब डाला गया है तब आप देखी हैं? जी, कौन लोग डाला है? वही राम बड़ाई थे वहाँ पे, डालकर कैसे बोतल फेंक दिए कुएं की तरफ में और फिर आ गए इधर। विवाद पहले से चल रहा था क्या? पहले से कोई विवाद नहीं था। उस दिन बस थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ बात हुआ। ये बोले तो रात में ही वो धमकी दिया कि ठीक है देखेंगे, हम ये द्वार पे सोता है ना तब हम इसको बताएंगे, इसके मुंह में कुछ करेंगे या कुछ डाल देंगे, ऐसा बोला था। ये चीज मैं खुद सुनी थी। मतलब तो कि पहले से धमकी दिए थे? हाँ, पहले उस दिन धमकी दिया था। जिस दिन थोड़ा बहुत बातचीत हुआ था ना, ऐसे ही ट्रैक्टर आया था द्वार पे तो कुछ बात हुआ, झगड़ा हुआ, ऐसे कुछ बात हल्का फुल्का, तो उसी टाइम ये चीज बोला था। तो फिर मैं ध्यान नहीं दी। अब मुझे अगर वो चीज ध्यान में रहती तो मैं इनको बाहर सोने ही नहीं भेजती, लेकिन उस दिन सोने के लिए भेजी, उसको मौका मिला, बस वो अपना काम कर दिया। ये बाहर सोए थे जी, जब तेजाब डाला गया? हाँ, बाहर द्वार पे फोल्डिंग डाल के सोए हुए थे और रात में 11 बजे के बाद का ये चीज है। अच्छा, मुख्यतः रूप से ये क्या मामला है? जमीनी विवाद है और कुछ है? जमीनी विवाद हो थोड़ा, हम लोगों से कोई लफड़ा नहीं है सर, कुछ भी बात नहीं। मतलब ऐसे कुछ बात हो रही थी, उसी में ही थोड़ा सा कुछ ऐसे ही बोल दिए बस, और बाकी कोई बात नहीं है। कुछ लड़ाई, जी, कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ रंजिश रहता है, कुछ रहता तो मैं कहती कि चलो ये भी बात है, कुछ भी बात नहीं। बस थोड़ा बहुत मतलब बात हो रही थी, उसमें ही थोड़ा सा बोल दिए। उसी पे वो बोला था कि द्वार पे सूते ला ना, मतलब वो इस लैंग्वेज में, द्वार पे सूते ला तो ओकरा मुँह में हम एथी कर देम ना तो कुछ डाल देम, ऐसे बोला था वो उस दिन पहले से दिए? जी, जिस दिन झगड़ा हुआ था 4-5 दिन पहले, तो फिर ये बात मेरे दिमाग से निकल गई थी। फिर उसके बाद से जब ये, उसके बाद ये बाहर सोए नहीं, और जब वो 24 तारीख की रात 24/6 को जब ये बाहर सोए, मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी कि ऐसा बोला था। हम सोचे शायद ऐसे ही बोलता रहता है पी करके तो कोई बात नहीं है, और जब उस दिन ये सोए तो अपना काम कर दिया। मन में कतई यही नहीं था कि ऐसा होगा? नहीं, ऐसा हम तो सोचे कि चलो वो वैसे बोलते रहते हैं, बोल दिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को ये नहीं था कि वो ऐसा बोला है तो ऐसा करेगा। जब ये तेजाब डाला गया तब वहाँ आप मौजूद थी? उस वक्त मैं मौजूद नीचे नहीं थी, लेकिन फिर मैं आई जब डाला गया तो। अच्छा, ये कौन है? परिवार के लोग हैं या अलग लोग हैं? परिवार के मतलब पहले से अलग, पहले से परिवार के थे, थोड़ा अलग, मतलब बाबा दादा में के हैं। अच्छा, बाबा दादा की, मैंने पटीदार। जी, क्या चाहती हैं पुलिस प्रशासन से आप? हम लोग को सही सही न्याय चाहिए बस, कि हम लोग के ऊपर अब कुछ नहीं होना चाहिए बस। आपसे ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अब हम लोग के ऊपर कोई किसी तरह की कुछ नहीं हो, उन सबको सजा दीजिए। अब आप देख लीजिए, जबकि पूरे गांव में आप पूछ सकते हैं कि इनसे किसी तरह का किसी को ना बोलना ना झगड़ा कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों से बस हम लोग को सही सही न्याय चाहिए बस। अब हम लोग के ऊपर किसी तरह कुछ नहीं होना चाहिए। किसी भी गांव में आप जाकर के पूछ सकते हैं इनके बारे में, कोई कहेगा कि कुछ नहीं बोलते, कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं है। कितने लोग थे इसमें, इस कांड में? वही 2 लोग हैं बस, और कोई नहीं है। हम लोग का किसी से कोई झगड़ा लफड़ा नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। पहले से कोई विवाद था ही नहीं? कुछ भी नहीं है, कोई लफड़ा झगड़ा कुछ भी नहीं है।
बस उस दिन झगड़ा हो रहा था, थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ही बोल दिए, बस उसी पे वो धमकी दिया था। सोचिए जिस तरह से इनके साथ किया गया है, इंसानियत शर्मसार करने वाली ये घटना है तेजाब डालना। अगर कुछ लड़ाई झगड़ा या मतलब कुछ रहता कि चलो भाई मारपीट लड़ाई झगड़ा हुआ तो मैं कहती कि चलो भाई ऐसा किए तो ऐसा किए, जबकि कुछ भी कोई रंजिश नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं था, फिर ऐसा दुष्कर्म काम वो किया है। अभी आप ठीक हैं? ठीक है, क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? हम वही चाहते हैं उनका न्याय हो जाए। हम लोग को आप लोग सही न्याय दिला दीजिए, हम लोग को मतलब सुरक्षित रहे हमेशा, बस ये चाहते हैं। ये मनोज कुमार है, इनके साथ जो हुआ है समझिए कि बहुत बुरा हाल हुआ है। ये समझिए तेजाब डालना एक तरह का बहुत बड़ा अपराध है और इस अपराध को अंजाम दिया गया है। और इंसानियत की शर्मसार करने वाली इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? और हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो एक बार शेयर करिए एसपी साहब के पास, जो गोपालगंज के चर्चित एसपी साहब हैं। शायद इसमें जल्द से जल्द इनको न्याय मिल सके।